नमस्कार दोस्तों, बोलना भारत पे आप सभी का स्वागत है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार मंदिर बनने का रास्ता भी साफ हो गया। और वो दिन भी आया कि जब 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। काफी भव्य तरीके से उसका उद्घाटन हुआ राम मंदिर का। और सुचारू रूप से राम मंदिर का प्रबंधन भी चालू हो गया। उसके बाद एक तारीख आती है, 7 7 जून 2026 की, जब पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे, जो पूर्व विधायक रहे अयोध्या से, उन्होंने एक खुलासा किया कि मंदिर का जो चढ़ावा आता है उसमें चोरी की जा रही। उन्होंने शुरुआत की, लेकिन जब ये बात ऊपर उठ के आई तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि ये चूंकि विपक्ष के पहले के विधायक रहे समाजवादी पार्टी के, इसलिए कि बदनाम करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, ये साजिश के तहत बात की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये बात जब थोड़ा सा और ऊपर उठी और अखिलेश यादव के जरिए भी एक बार इस पे ट्वीट किया गया, तब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। और उनको लगा कि अगर ऐसा है तो बहुत गलत है, क्योंकि वजह यह थी कि वो जीरो जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रहे थे। और यही उनका नारा चल रहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश राज्य चलाया जाए। और भ्रष्टाचार पे वो अंकुश लगाने के लिए शुरू से उनका ये दावा रहा है। हालांकि ये खोखला दावा है, क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं से कम नहीं हुआ, तमाम तरह का भ्रष्टाचार उजागर होता चला जा रहा था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 13 जून 2026 को एक एसआईटी गठित कर, और एसआईटी गठित करके उन्होंने कहा कि इसको इस पे तुरंत तुरंत कार्रवाई की जाए, त्वरित कार्रवाई की जाए। और उसी क्रम में 19 19 जून को, उसी क्रम में 19 जून 2026 को उनका अयोध्या दौरा भी हो जाता है। और अयोध्या दौरे पे जाके उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पे उन्होंने एक प्रकाश डाला। और अपने अंदाज में उन्होंने ये बात कही कि ये विपक्षियों द्वारा फैलाया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद मैंने एसआईटी गठित कर दी। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे सबके ऊपर कार्रवाई होगी, बख्शा कोई नहीं जाएगा। और दूध का दूध, पानी का पानी होके रहेगा। और जो लोग इस पे बात कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उनको भी इसका जवाब मिलेगा। हालांकि इसके इसके जवाब में अखिलेश यादव ने भी एक चुटकी ली थी कि दूध का दूध, पानी का पानी ना कीजिए, बल्कि चांदी का चांदी और सोना का सोना कर दी। बहरहाल, ये तो एक 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 कड़ी हुई, अभी उसकी एक भाग हुआ कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसके द्वारा मंदिर बन गया। मंदिर बनने के लगभग 2.5 साल के बाद ये घटनाक्रम होता है कि वहां पे खुद राम जी के मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता। अब ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सदमे वाली बात हो गई। और उनका जो मिशन चल रहा था, जिस एजेंडे के तहत वो काम कर रहे थे और जिस आइडियोलॉजी के तहत वो काम कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं डेंट लग गया। अब पूरी खलबली तो मची, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इसको ज्यादा सीरियसली लिया। उसकी वजह ये कि एक तो वो खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं। उसी गोरख धाम से कभी उनके गुरु अवैधनाथ जी मंदिर मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो एक तो गुरु का भी वो एक मुद्दा था राम मंदिर का। उसके बाद चेला भी उसी दौर में, जबकि ये घटना हो रही है और उस प्रदेश का मुखिया है।
मुख्यमंत्री बने हुए हैं और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं और उसके साथ साथ एक राम मंदिर, एक बहुत बड़ा हिंदुत्व का मामला, मतलब जो धर्म हिंदुत्व की जो एक दोनों का मिश्रण होता है, वो भारतीय जनता पार्टी ने उसी के सहारे यहाँ तक की राजनीति की है। तो उसपे हमला होना, उसपे इस तरीके का घटनाक्रम होना, ये बहुत बड़ा आघात पहुंचाने वाली बात थी, इसीलिए उन्होंने इस पे कार्रवाई की। अब यहाँ से ये सिलसिला चल रहा था और लगातार ये चलते ही चला आया और अभी बंद नहीं हुआ है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और दिल्ली दरबार अभी खामोश है, अभी चुप है। वो जिनके लिए कहा गया था, जो राम को लाए उनको लाए हैं, राम जी का हाथ पकड़ के उनको मंदिर तक ले जाने का वो फोटो बहुत वायरल हुआ था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से अभी तक कुछ नहीं बोला गया। देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है। बात अभी बहुत सी है, तमाम अंदरूनी बातों को और उत्तर प्रदेश की 2027 की सियासत का जो ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है, ये दिल्ली बनाम लखनऊ भी चल रहा और उत्तर प्रदेश भाजपा बनाम सपा भी चल रहा है। तो ये जो हिंदुत्व बनाम विपक्ष का जो मामला, एक बार कह सकते हैं, ये भी चल रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिएगा। देखिए, ये शुरुआत है, तो अभी बहुत से खुलासे होने बाकी हैं, जो अंदर जो चीजें चल रही हैं और जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि 2027 के लिए, उस पे भी पूरी बात होगी तो समझ में आ जाएगा। अब ये तो हो गया बाबा के एक्शन की बात, और विपक्ष भी इस पे हमलावर रहा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो नेशन फर्स्ट की बात करते थे, वो डोनेशन फर्स्ट की बात करने लगे। तो अच्छा, इस लड़ाई में अभी दिल्ली खामोश बैठा हुआ है और बाबा को एकदम अकेले छोड़ दिया कि जाओ मोर्चा लो, क्योंकि तुम जीरो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे और भय मुक्त समाज की बात कर रहे थे, भ्रष्ट मुक्त समाज की बात कर रहे थे। तो अब तो ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है कि आप समझिए कि राम जी को नहीं छोड़ा गया, तो फिर बाकी जो और इस प्रदेश के वासी हैं उनके ऊपर क्या गुजरेगी, कौन सुनने वाला है। जब इतनी बड़ी घटना हो गई, लोग चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के थक गए और 8 छोटे छोटे लोगों को बंद करके उसका पटाक्षेप कर दिया गया। बड़े लोग आज भी अपनी अपनी जगह एकदम से कहते हैं ना, सेट हैं। कोई इस्तीफा दे के चुपचाप हो गया, कोई यह कह के, जो अध्यक्ष रहा वो कह के कि नहीं नहीं, हम बहुत आहत हूँ और मुझे बहुत दुख है और मैं कैसे बताऊं कि मैं कितना बड़ा आघात हुआ है मेरे। तो ये सब बातें करके, अरे तुमने काम तो कर लिया, अभी तक हिसाब किताब का मामला नहीं बन पा रहा है। चलिए, उसके बाद आ जाइए, बाबा वही पुरानी धार पे आ गए। वही जो वही पुराना घिसा पिटा मामला, कब्रिस्तान, शमशान, ईद और होली, उसके बाद हिंदू बनाम मुस्लिम, यही सब चीजें चल गई। अभी हाथरस में गए थे हाल में, अब उनको लग गया कि हम तो अकेले ही मैदान में, वह महसूस कर रहे होंगे ना, आभास हो रहा होगा कि आखिर सारे लोग जो हमलावर हैं उसका जवाब मैं ही दे रहा हूं। मेरे साथ ना अमित शाह जी कहीं से नजर आ रहे हैं, ना मोहन भागवत जी नजर आ रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ बोला जा रहा है। हालांकि वहां अयोध्या के अंदर जो तख्ती लगी है, उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का ही नाम है। कोई भी चारों शंकराचार्य में से भी नहीं कोई हुआ, और इतने साधु संत लोग जमा थे वहां पे, लेकिन किसी की मजाल नहीं हुई थी। वो थाली लेके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ही वहां मौजूद थे। लेकिन इस बड़े घटना के बाद उनके मुंह से कुछ बोला नहीं जा रहा। इसको लेके भी उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर अयोध्या की जनता बहुत आहत है। उनको ये लगता है कि हर अच्छी चीजों में क्रेडिट लेने वाले प्रधानमंत्री आज इतनी बड़ी घटना हो गई, एक भी लफ्ज नहीं मुंह से निकाल रहे हैं, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा है, ना इसकी घोषणा कर रहे हैं, ना भर्त्सना कर रहे हैं।
ना निंदा कर रहे हैं। तो इससे भी आहत है अयोध्या की जनता। और अयोध्या की जनता ने तो पिछले लोकसभा चुनाव में ये दिखला भी दिया 24 में, जब अवधेश प्रसाद को जिताया वहां से। क्यों? क्योंकि आप अयोध्या को जिस तरीके से आपने प्रचारित किया, प्रसारित किया पूरे देश भर में, पूरे विदेश में, तो अयोध्या वासियों से तो कोई राय नहीं ली गई। अयोध्या वासी छोड़िए, प्रदेशवासी से, देशवासी से भी राय नहीं ली गई। क्योंकि ये इल्जाम अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी लगाया कि वहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश जो दिया था वो रामलला विराजमान को दिया था, वादी वो थे। तो रामलला विराजमान तो वहां बैठे नहीं, जो असली विराजमान थे, जो 20 साल टेंट में, धूप में, बरसात में अपना इतना समय गुजार दिया। और जब वो रामलला को इतने भव्य मंदिर में विस्थापित करने की बारी आई, तो वो रामलला कहाँ चले? वो तो नदारद हो गए। तो ऐसे में सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच आ गया था। ऐसे में 3 रामलला की मूर्ति बनी, 3 में से एक को पसंद कर, तो उसमें क्या देशवासी से राय लिया गया था, प्रदेशवासी से लिया गया था, या अयोध्या वासी से लिया गया था? तो राय किसी से नहीं लिया गया। अब उसके बाद वहां उसका सुंदरीकरण हो रहा था, पूरा मारा एकदम से अयोध्या के नाम पे कितनों का रोजगार खत्म कर दिया गया। अब उसके साथ साथ आप ये देखिए, इल्जाम तो लगता रहा वहां खरीद फरोख्त में जमीनों की इतना बड़ा घोटाला हुआ। तो ये जो उसके बाद पूरा दिल्ली खामोश है, तो बाबा को यह आभास हो गया कि ये लड़ाई मुझे अकेली लड़नी है। इसीलिए वो अपने तर्कश से बार बार तीर जो चलाए जा रहे हैं, वो तीर सिर्फ हाथरस गए तो उन्होंने यही बात कही। तो आज बात कर रहे हैं अयोध्या की, वो बात कर रहे हैं प्रभु राम की, वो बात कर रहे हैं चंदा चोरी की, जो आज तक अयोध्या का दौरा नहीं किए, उस पावन धरती पे कदम नहीं रखे। ऐसे लोग अब प्रभु राम की बात करेंगे, उनकी मर्यादा की बात करेंगे, पुरुषोत्तम होने की बात करेंगे। वो लोग जिन्होंने गोलियां चलवा दी, वो जो हनुमानगढ़ी की मंदिरों पे नमाज पढ़ने की इजाजत देते थे, अब वो उनके तर्कश में यही तीर है तो वही चलाएंगे। कुछ तो अपना अपना डिफेंस करेंगे, कुछ तो जो विपक्ष हमलावर है उसको रोकने के लिए ढाल बनाएंगे। तो उनके पास जो है वो छोड़े जा रहे हैं। अब उसका जवाब विपक्ष ले लीजिए। विपक्ष ने कहा कि जिसने चलवाया था गोली, नृपेंद्र मिश्रा जी, वो चूंकि उस टाइम चीफ सेक्रेटरी थे, मुख्य सचिव थे, और वो तो आप ही के इस टाइम अध्यक्ष बने बैठे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के वो अध्यक्ष बने। तो वो तो आप ही के पाले में बैठे, इसका मतलब क्या आपने भेजा था क्या चलवाने के लिए? और नहीं भेजा था तो बैठे तो आपके पाले में है। तो वो ये तो अखिलेश यादव ने जवाब दे दिया कि किसने चलवाया था ये भी देख लीजिए, और वो आप ही के पास बैठे हुए हैं वहां पे। उसका जवाब उन्होंने दे दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा जवाब ये दिया कि हम जाएंगे रामलला का दर्शन कर। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, ये जो चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी में जो बड़े लोग बचे हुए हैं, कुछ का तो कहना यहाँ तक है कि इसमें गुजरात लॉबी भी पूरे तरीके से लगी हुई थी। वहां का सारा मामला गुजरात लॉबी देख रहा था। वहां मंदिर निर्माण से जुड़ा जो तमाम कंपनियां, जो सारी चीजें, कमीशन वमीशन की बात चल रही थी, वो सब वो लोग हावी थे। कौन पूछने वाला है? सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा, तो कौन पूछता? तो विपक्ष कह रहा हम जाएंगे, प्रभु राम सबके हैं, लेकिन वक्त आएगा तो जाएंगे। ये जो कमल में जो कीचड़ निकल आया है, वो कीचड़ उचड़ सब साफ हो जाए, अमल कमल हट जाए वहां से। क्योंकि ये भी इल्जाम लगता है कि वो अब राम मंदिर नहीं रहा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, आरएसएस का मुख्यालय हो गया। अब राम मंदिर वहां का है, अयोध्या वासी वहां जा नहीं रहे। खुद आप सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह एक बड़ी शख्सियत रही है, आज भी वो शख्सियत आज भी अपने उससे लोहा मनवाती रही है, और वो उस अयोध्या की एक एक गली से वाकिफ है।
मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे, पर नदी इस पार ही उनका इलाका पड़ जाता तो वहां से अड़ाई पढ़ाई सब उन्होंने किया। तो वो आज तक राम मंदिर नहीं गए दर्शन कर, वो हनुमान जी के वहां जाते चले आते। उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि अभी जिस रामलला विराजमान को जो हम लोग जिसकी लड़ाई लड़े, उन्हें लग रहा होगा कि आज उस तरीके से नहीं अभी उनकी आस्था जग रही होगी। तो अब तो मेरे ख्याल से अभी भी उन्होंने तो कहा कि एसआईटी की जांच आने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी एक बात बताऊंगा। मुझे लग गया कि अगर सही जांच हुई है तब तो ठीक है, नहीं तो वो कुछ बताएंगे। उनको पता होगा भाई, गलियों से वाकिफ है, एक एक कूचे से वाकिफ है। वो गए तो थे वो माहौल क्या है, राजीव रंजन जी। तो उन्होंने तो पूछा, तो उन्होंने कहा भाई हमसे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ के एक एक दुकानदारों से पूछ लीजिए, गली कूचे में रहने वालों से पूछ लीजिए, वो हकीकत बताएंगे यहाँ क्या है। यहाँ बैरिकेडिंग लगाई जाती है, यहाँ के अपने लोग नहीं जा सकते, वीआईपी जो है कल्चर बना दिया गया और 200-200 400-400 रुपया वसूला जाता, तब उनके लिए रास्ता खोल दिया जाता। ये तरीका बनाया था राम जी इसके लिए कि मतलब मेरा मेरा कारोबार करिए आप लोग। तो अब बाबा उसमें अपने बचाव में लगे, तो विपक्ष ने कह दिया कि हम जाएंगे भी वहां। और उसके साथ साथ खुद अखिलेश यादव ने कहा हम तो खुद ओमकारेश्वर मंदिर बनाने जा रहे हैं, मतलब बन ही गया है करीब करीब उसका। जब भी ना वो भी हो सकता है इलेक्शन के आसपास, तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला मामला वो भी लेके चल रहे हैं, और क्यों ना चले भाई, जब इतना हार्ड हिंदुत्व लेके आप चल रहे हो, तो यहाँ तक आप लेके आ गए कि केंद्र से लेके राज्य तक सरकारें बना लेंगे जिनके नाम पे उनके साथ अब कलई खुल गई, या ये कह दीजिए भगवान ने खोल दिया कलई, कि नहीं तो ना जाने कितना कांड होता चला जाता, वहां पे कोई जानता ही नहीं। तो भगवान ही ने कहा कि लो हम ही खोल दे रहे हैं, खुल गया। तो वो ओमकारेश्वर मंदिर बनाई गए हैं, करीब करीब काम हो गया है। तो वो कह रहे हैं हम उसके बाद जाएंगे। अब जो मैं ये कह रहा था कि 2027 का नैरेटिव, वो आप समझिए कड़ी क्या है। दिल्ली की खामोशी उत्तर प्रदेश का मुंह बंद करने वाली। खुद वो खामोश है, लेकिन जबान किसी और की बंद होने जा रही है। और जबान ही नहीं, दिमाग और आंख सब बंद कर देने का इरादा रखते हैं। क्यों? इसमें भी गहरी साजिश है। दिल्ली को भी बचाना है और आगे भविष्य का प्रधानमंत्री भी बनना है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यहीं डाउन कर देना है। इनके लिए खेला हो गया। उसकी वजह यही है, आप साफ देख लीजिए, कोई दिल्ली का बड़ा नेता नहीं बोल रहा है, कोई संघ का बड़ा नेता नहीं बोल रहा है, ना किसी ट्रस्ट के ऊपर जो बड़े पदाधिकारी थे ट्रस्ट में, वो किसी पे कार्रवाई नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए। अरे भाई नृपेंद्र मिश्रा जी खामोश चुपचाप धीरे से निकल लिए, अरे भाई हमें तो बहुत गलती हुई, हमें तो पता ही नहीं चला इतना बड़ा हो गया कांड। और दूसरे नंबर पे चंपत राय जी इस्तीफा दे दिए, और के पराशरन जी ने कह दिया नहीं नहीं वो तो संविधान में लिखा है कि इस्तीफा देने भर से इस्तीफा मान लिया जाएगा। अब आप मानो चाहे ना मानो, तो हो गए इस्तीफे से, वो बरी हो गए। बचे अनिल मिश्रा जी, वो हो सकता है गाज वोज गिर जाए, जैसा कि यहाँ उत्तर प्रदेश में ये भी अभी इस पे आ रहा हूँ, ब्राह्मणों को भी लेके एक मामला चल रहा। हाँ एकदम आप समझ जाइए, ब्राह्मण समाज को भी लेके एक मामला बड़े अंदर से गढ़ा जा रहा, क्योंकि 8 आरोपी जो गिरफ्तार हुए मैक्सिमम उसमें जो है ब्राह्मण समाज से। उसके साथ साथ अनिल मिश्रा जी का कभी भी विकेट गिर सकता है, क्योंकि जांच जो है उधर ही रुक कर दिए, क्योंकि चंपत राय जी बता दिए कि नहीं नहीं। और उनका तो पक्ष खुद अभी जो नए बनाए गए हैं कोषाध्यक्ष, उन्होंने भी कहा नहीं, उनके साथ जो है ऐसा सोचना बहुत गलत है। वो अपना जीवन इसमें उन्होंने समर्पित कर दिया और बहुत ईमानदार, और उनसे कुछ नहीं हुआ, उनके लोगों द्वारा हो गया है। तो आप देखिएगा आज नहीं तो कल अनिल अनिल मिश्रा जी जो है आ जाएंगे ट्रैक में। तो अब ये इतने बड़े बड़े लोगों में कार्रवाई भी नहीं हुई कोई, तो वापस आ जाइए। तो ये बाबा आप दिल्ली की तरफ से तो मामला हो गया कि भाई आपे जानो ना, ना इसमें संघ बोल रहा है, ना दिल्ली के बड़ा नेता बोल रहा है, और ना कोई बड़े
जो ट्रस्टी थे उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। बाबा चूंकि अब ये गले का फांस हो गया है इनके लिए, ना निगलते बन रहा ना उगलते बन रहा, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो धार्मिक राष्ट्रवाद के ऊपर ये 2 साल 10 साल का कार्यकाल उनका पूरा होने जा रहा है और आखिरी वक्त में ये पिटारा खुल गया। उसके साथ साथ आप देखिए कि जब परेशानी आती, लोग कहते हैं ना कि ऊंट पे बैठ लीजिए तो कुत्ता काट ले, तो परेशानी आती तो एक तरफ से नहीं आती। अभी इसको ये पेश कर ही रहे थे, तब तक ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जी, गौ माता का वो एक गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, तो उसको लेके वो एक मुहिम चला रहे हैं और उस मुहिम के तहत वो पूरा एक दौरा करते चले जा रहे हैं, लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और वो है ब्राह्मण समाज से। जो मैं कह रहा था ना कि अरे भाई अभी दतिया में नरोत्तम मिश्रा जी के साथ हो गया ना कांड, आप उत्तर प्रदेश में उठा लीजिए ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा, ब्राह्मण महसूस भी कर रहा है। तो जो ये आप जो खेल खेल रहे हैं अब ये धीरे धीरे उजागिर हो रहा है। तो अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी के वहां लगातार अखिलेश यादव संपर्क में, उनकी पत्नी जो है जा चुकी हैं, शिवपाल जी स्वागत कर चुके हैं इटावा में और खुद अखिलेश यादव जी जा चुके। उससे पहले कुंभ में भी सपा का एक डेलीगेशन गया था, जब उनको रोका वोका गया था और उन्होंने भी कह दिया कि नहीं, अखिलेश यादव से जब गलती हुई थी तो उन्होंने माफी मांग लिया। तो वो पूरा हमलावर है। बाबा को तो वो कसाई तक कह रहे हैं, काल नेमी कह रहे हैं, ढोंगी कह रहे हैं। कौन से योगी वो, उनको खुद योग करने नहीं आता है, वो तो अपने पैर पे नहीं खड़े हो पा रहे थे जब योगा कर रहे थे। तो वो तो पूरा हमलावर है। अब ये जो भूमिका बन रही है, आप समझिए इसका फायदा, इस पूरे घटनाक्रम का फायदा विपक्ष उठाने जा रहा है। पीडीए की काट इनके पास नहीं, आप समझिए। और ये जो अयोध्या कांड हुआ, इसको लेके अखिलेश यादव का जो अंबेडकर वाहिनी है वो पूरे तौर से लग गई। वो बलिया से लिए, गोरखपुर से लिए, प्रयागराज से लिए और उसके साथ आगरा से लिए और गाजियाबाद तक वो पूरा पीडीए पंचायत के नाम पे चल के पूरा खुलासा हो रहा है। तो पीडीए तो लग गई है और लोहिया उसकी अंबेडकर वाहिनी भी लग गई है। दलितों को साथ रहे हैं, पूरे तौर से साथ लिया गया है। और कांग्रेस से अगर जैसा कि चल ही रहा, अभी अलायंस में आई है, कोई ऐसी बात तो नहीं हुई, लेकिन टिकट विकेट को लेके अगर कोई बात होती तो वो अलग बात हो गई। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम लगा दिए गए हैं, तो कांग्रेस अगर वहां भाई राजेंद्र पाल गौतम की वजह से मजबूत होती है दलितों में, जाटों में, तो उसका फायदा तो मिलेगा ही, इनडायरेक्टली सही। लेकिन ये पीडीए की काट इनके पास अब कुछ रही नहीं। वजह क्या है, ये जो इनका मामला था कि सीधे सीधे धर्म, मतलब हिंदुत्व बनाम विपक्ष का जो मामला था और दान बनाम धर्म वाला मामला था, तो दान और धर्म ये दोनों हो गया इनका फेल। दान भी ले लिया और धर्म को भी भ्रष्ट कर दे रहे हैं, तो इसमें ये विफल हो गए हैं। तो हिंदुत्व बनाम विपक्ष का जो मामला था, तो अब हिंदुत्व भी जो इतने सालों से लगातार एक मुद्दे पे आप लेके चले आए यहाँ तक और जनता आपको साथ देती गई, अब जनता समझ गई कि ये बहुत बड़े, और कहा गया है कि वहां राम राम मंदिर में राम की जगह रावण आ गए, ये कहा जा। तो ऐसी कंडीशन में विपक्ष को मजबूती मिलती चली जा रही है और जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी की मुहिम है और जायज है, उसके लिए तो मुसलमानों ने भी कहा, मुसलमान के बड़े बड़े जो तंजीमें हैं, जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले जमीयतुल उलमाए हिंद जैसी तंजीम के मुखिया ने कह दिया कि क्यों नहीं बनाते आप लोग राष्ट्रीय पशु, क्यों नहीं घोषित करते। अरे पशु नहीं, माता ही घोषित करिए ना, पशु तो उनके मुंह से निकला होगा, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कहना कि पशु नहीं माता घोषित किया जाए। तो जब डबल इंजन की सरकार है, बल्कि उत्तर प्रदेश को डबल इंजन छोड़िए, ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है, आप संसद में आपकी
बहुमत में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो आप क्यों नहीं उसको राष्ट्रीय माता घोषित करते? तो ये तो मुसलमानों की तरफ से भी डिमांड है, तो इसमें आप फेल हो गए। ठीक, एक्सपोर्टर में बार-बार इल्ज़ाम लग रहा है कि हिंदुस्तान उस पे चला जाए, तो कहीं न कहीं आप तो से जो भटका रहे हैं और काम कुछ कर रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं, तो विपक्ष इसको उजागर कर रहा है। और अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ लोग जुड़ रहे हैं और वो भी बहुत घाट दिए हुए। इसका फ़ायदा कहीं न कहीं विपक्ष उठाएगा और 2027 में ये जो दिल्ली बनाम लखनऊ चल रहा है ना, अभी आगे और कलई खुलेगी, बाबा अकेले इनको छोड़ दिया गया है और कहीं न कहीं ये साजिश रची जा रही है। बहरहाल दूसरे कड़ी में हम और आगे की भी बात बताएँगे उस एपिसोड में, समय ज़्यादा हो गया है, लेकिन आप लोग बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है बोलना भारत के लिए, तभी हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं, जनता की बात उठा सकते हैं और राजनीति का उथल-पुथल और इनसाइड आउट सब आपसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।